नबी की औलादों पर भी दरूद पढ़ना पड़ेगा। तो इन मौलवियों को कोई समझाए, खाली 12 रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालने से काम नहीं चलेगा। मुहर्रम में हुसैन का ताजिया भी निकालना पड़ेगा। नाना से इश्क और नवासे से दुश्मनी, तुझे नहीं पता नाना ने कहा अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। यह है मेरे नबी का इरशाद, अल हसन वल हुसैनो सय्यदे शबाबिल अहलिल जन्ना, मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अरे बेगैरत, जन्नत में जाना है तो पहले सरदारों को राजी तो कर। जन्नत जाना है, 70 हूरों से शादी करनी है। जब सूरह रहमान पढ़ी हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। जन्नत जाना है, जन्नत जाएगा नमक हराम, यजीद का लुकमा तोड़कर जन्नत जाएगा। बनी उमैया की रोटी तोड़कर जन्नत जाएगा। तुझे नहीं पता जन्नत का बादशाह हुसैन है, जन्नत का सरदार हुसैन है। मेरे रसूल को यह पसंद नहीं कि कोई जिक्र रसूल करे और जिक्र हुसैन ना करे। ईद का जब वक्त आया, ईद का मौका आया, ईद का मौका आया, कायनात के सबसे बड़े नाना, कायनात के सबसे बड़े नवासों के सामने आ गए। कौन है कायनात के सबसे बड़े नवासे? इमामैन सैयदैन नय्यरैन शरीफैन क़िबलतैन हरमैन सिबतैन हसनैन, हसनैन करीमैन इमामैन सैयदैन नय्यरैन शरीफैन सिबतैन क़िबलतैन हरमैन, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, कायनात के सबसे बड़े नवासे। उनके सामने कायनात का सबसे बड़ा नाना आकर खड़ा हो गया। चलो मेरे नवासो, कहा नाना? ईद की नमाज पढ़ने। नवासों ने नाना को देखा और देखकर कहा नाना नाना। नाना का क्यों मेरे बच्चों? कहा नाना, अरब के सारे बच्चे अपने ऊंटों पर बैठकर जा रहे हैं। नाना हमारा कोई नाका नहीं है, हमारा कोई ऊंट नहीं है। मेरे आका ने फरमाया मेरे नवासो, अरब के सारे बच्चे अपने नाकों पर बैठकर जाएंगे, तुम मेरे कांधों पर बैठकर जाओगे। कायनात का सबसे बड़ा रसूल नाके की शबी बन गए, नाके की नकल बन गए। अब मत कहना कि नकल बनाना हराम है। अरे नबी जब हुसैन के लिए नाके की नकल बन सकते हैं तो हम हुसैन के लिए करबला की नकल नहीं बना सकते। या अली, या अली, या अली। कायनात का सबसे बड़ा रसूल नाके की शबी बन गए। आओ मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारी सवारी हूं। हसन हुसैन को बैठाया। आप बनते हैं ना अपने नवासों के लिए, घोड़ा बनते हैं ना, ऊंट बनते हैं ना, ये उसी नाना की सुन्नत है। निकले मेरे रसूल नाका बनकर, नवासों को कांधों पर सवार किया। मैं जवाब दे रहा हूं कि सिर्फ नाना से मोहब्बत काफी नहीं, नवासे से मोहब्बत करना पड़ेगा। निकले रसूल कांधों पर हसन हुसैन को लेकर। एक मर्तबा एक नवासे ने कहा नाना, अरब के सारे बच्चे अपने ऊंटों का लगाम पकड़े हुए हैं। नाना हमारे ऊंट का कोई लगाम नहीं है। आका ने कहा मेरे बच्चों, सारे बच्चे अपने ऊंटों का लगाम पकड़ेंगे, तुम मेरी जुल्फों को पकड़ लो। नबी की जुल्फ पकड़कर दो शहसवार ईदगाह जा रहे थे। इस मंजर को मुसलमानों के दूसरे
खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और देखकर कहा सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है, सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत सवारी है। तारीख ने लिखा नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया। हजरत उमर ने अपने हाथ जोड़े और जोड़कर कहा या रसूल अल्लाह आपके जमाल नुमा चेहरे पर जलाल कैसा? का उमर तुमने क्या कहा? का मैंने कहा कितनी खूबसूरत सवारी है। नबी ने कहा अरे ये भी तो कहो कितने खूबसूरत सवार है। क्या कहना, ये भी तो देखो, सुभान अल्लाह। खाली ये मत कहो कि सवारी खूबसूरत है, बेशक ये भी तो देखो सवार कितने खूबसूरत हैं। एक बात समझ में आ गई ना कि रसूल को सिर्फ अपनी तारीफ पसंद नहीं है, नवासों की भी तारीफ करना होगी। बेशक नमाज में दरूद पढ़ते हो ना, इमाम शाफई फरमाते हैं कि ए अहले बैते रसूल आपकी अजमत के लिए तो यही काफी है कि किसी नमाजी की उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं हो सकती बेशक जब तक वो नमाज में आप पर दरूद ना भेजे। अच्छा क्या है दरूद? मैं पढ़ रहा हूं, बोलना सही या गलत? मैं पढ़ रहा हूं दरूद, बोलना सही पढ़ रहा हूं या गलत? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, बेशक खत्म, फिनिश, दरूद खत्म। अशरफी कैसेट सेंटर वाले कहने लगे नहीं मौलाना पढ़िए वाला आले मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह, हक बात है, हक बात है। खाली नबी पर दरूद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नबी की औलादों पर भी दरूद पढ़ना पड़ेगा। तो इन मौलवियों को कोई समझाए खाली 12 रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालने से काम नहीं चलेगा, मुहर्रम में हुसैन का ताजिया भी निकालना पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, है करम की तुझसे, है करम की तुझसे। नारा हैदरी, नारा हैदरी, खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, खातूने जन्नत, या वारे, या वारे, नारा हैदरी। खाली जुलूसे नबी निकालने से काम नहीं चलेगा, जुलूसे हुसैन भी निकालना पड़ेगा। हैं? खाली नाना का जिक्र करेगा हैं? और किस बात पे इतरा रहा है तू? हैं? सजदों पे, रोजों पे, नमाजों पे, दाढ़ी पे, हज पे, ज़कात पे। तुझे करबला में ये सब बचाकर किसने दिया? अगर हुसैन ना होते करबला में तो ना आज मुसलमान नमाज पढ़ सकता, ना सजदा कर सकता। तो दिया बचाया हुसैन ने। ये बताओ, ये मुदस्सिर है यहां पे, फुरकान है, इनके पास ईद में पहनने को कोई कपड़ा नहीं था, मैंने इनको अपना कपड़ा दिया, अपनी शेरवानी दी, अपनी टोपी दी, अपना अबा दिया, अपना कबा दिया। अब जैसे ही ईद का दिन आया
ये मेरी लगाई हुई टोपी, मेरी दी हुई शेरवानी, मेरा दिया हुआ कपड़ा, मेरा दिया हुआ कुर्ता पहन के इतरा के चलने लगा। और जब मैं गया गले मिलने तो मुझे ही देखकर साइड से किनारे से निकल गया। तो संभल वाले कहेंगे ना कितना एहसान फरामोश है, अरे कपड़ों पर इतरा रहा है और जिसने कपड़ा दिया उसे भूल गया। अल्लाह भी कहेगा महशर में मुनाफिकों से, अरे नमाजों पर इतरा रहा था, जिस हुसैन ने तुझे नमाज बचा कर दिया उसे भूल गया। किसने बचा कर दिया है? किसने बचा कर दिया? ख्वाजा कहते हैं दी पनास्त हुसैन, बेशक दीन को पनाह दी हुसैन ने, वरना करबला में इस्लाम आवाज दे रहा था बेशक मेरे सर पर कोई चादर नहीं है। हुसैन ने कहा मैं तुझे ज़ैनब की चादर दे दूंगा। इस्लाम कह रहा था मेरे बाजुओं में तकलीफ है, हुसैन ने कहा मैं अब्बास के बाजू दे दूंगा। इस्लाम ने कहा मेरे गले में तकलीफ है, हुसैन ने कहा मैं असगर का गला दे दूंगा। इस्लाम ने कहा मेरे सीने में तकलीफ है, हुसैन ने कहा मैं अकबर का सीना दे दूंगा। इस्लाम ने कहा यजीद मेरा सर काटना चाहता है, हुसैन ने कहा तलवार तो चलेगी मगर सर तेरा नहीं मेरा कटेगा, तू बचेगा। बस जो नहीं बेटा देखो, बस 5 मिनट चलो। पंजतनी ने 5 मिनट कहा है, 5 मिनट से छठा नहीं होना चाहिए, और हम तो किसी छठे को जानते ही नहीं। तवज्जो, हम तो 5 वाले ही तो हैं। तुम कहते हो वो नहीं पढ़ते, वो अबे हमें फुर्सत ही नहीं है पंजतन से कि कुछ और पढ़े हैं। हमारा तो हम देखो, एक होता है जनरल डॉक्टर, आंख कान फेफड़ा गुर्दा सबकी दवा देगा, मगर कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। हम जिक्र पंजतन के स्पेशलिस्ट हैं। तू जनरल इलाज कर, तुझे किसने मना किया? हम तो सिर्फ मुनाफिकत का इलाज करते हैं। पूरी तवज्जो है, सब कुछ बचा के दिया हुसैन ने। हुसैन को ही भूल गया। जैसे ही मुहर्रम आया, ये हराम वो हराम वो हराम है? सारे हराम खोर मुहर्रम में ही निकलते हैं। अच्छा ये बताओ, 1400 साल से ये फतवे दे रहे हैं, ये हराम वो हराम। हिंदुस्तान में सैकड़ों सालों से फतवा चल रहा है, हर मुहर्रम में ताजिया हराम, ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। अगर ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है तो कोई मुसलमान हलाली बचा ही नहीं हिंदुस्तान में, वरना किसके बाप ने ताजिया नहीं देखा। मैं एक जगह आपके झारखंड में जलसे में गया था, तो जितने ताजिया के खिलाफ थे वो सब आए थे मेरी तकरीर सुनने, और जलसा किया था इफ्तिखारियों ने, तो उन्होंने स्टेज के बगल में बड़ा ताजिया बना दिया। तो मैंने वहीं तकरीर करते करते कहा कि अब जिसको भी ताजिया पसंद नहीं है, आज तो उसका निकाह टूट गया है, वो जाकर फौरन तजदीद निकाह करे। कसम खुदा की गले में हड्डियां अटक गई। कौन है जिसने ताजिया नहीं देखा? और देखो हुसैन का मौजज़ा, हर साल फतवा देते हैं, हर साल बढ़ता जाता है। ये जितना फतवा दे रहे हो उतना जिक्र हुसैन बढ़ रहा है। अरे अब भी इनको समझना चाहिए, यजीद मर गया, अब जमाना मेरे हुसैन का है। ये हुसैनियों का जमाना है? और सुनो, सारी नमक हरामी छोड़ दो। पता है क्यों? इसलिए कि अब जो जमाने का इमाम आने वाला है ना, वह मुल्ला का नहीं मौला का बेटा है। डर इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम से, जिस दिन वो जुल्फकार लेकर आएंगे।
और इमाम हुसैन का इंतकाम लेंगे मुनाफिकों से। डर मौलवी डर, कहीं जुल्फकार में तेरा नाम तो नहीं लिखा। वो जो सर कटेंगे मुनाफिकों के, अली का बेटा जो उड़ाएगा यजीदियों की गर्दने, तो सोच कहीं उसमें तेरा भी सर ना हो। कोई मौलवी की औलाद नहीं, मौला अली की औलाद आने वाली है। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत को अगर एक दिन भी बच जाए तो अल्लाह मेरी बेटी फातिमा ज़हरा की नस्ल से एक जमाने का इमाम भेजेगा जिसका नाम मेहदी होगा। तवज्जो, अब भी हुसैन का बेटा आना बाकी है। तू सोचता है ना हम लोग लड़ते क्यों नहीं? अबे हम एक बार लड़ेंगे। हम लावारिस थोड़ी हैं जो बगैर वारिस के लड़ेंगे हैं? आने दो इस वक्त के अली को, फिर हम तुम्हें बताएंगे लड़ाई कैसी होती है। फिर हम तुम्हें बताएंगे हुसैन के खून का इंतकाम कैसे लिया जाएगा। हम तो चेहरे देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, लैपटॉप में भी देख रहे हैं, यूट्यूब में भी देख रहे हैं और देखकर याद कर रहे हैं। चेहरे तुम भी देख देख कर याद कर लो। जब इमाम आए ना तो अपने इलाके के मुनाफिक को पहचान कर रखना। तवज्जो, अब अली का बेटा आने वाला है। जितना फतवा, जितना प्रोपोगंडा, सारे प्रोपोगंडे खत्म होते जाते हैं। हुसैन का जिक्र बढ़ता ही जा रहा है। मत कीजिए फातिहा, मत कीजिए शरबत, खिचड़ा, मलीदा, कुछ मत बांटिए, ताजिया मत उठाइए। बस आखिरी बात, मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गया, मैं अपनी तरफ से 5 मिनट पढ़ रहा हूं। मत उठाइए ताजिया, मत बांटिए खिचड़ा मलीदा। अब बोलेगा मत बांटिए, मगर चुपके से घर में जाके खाएगा। तवज्जो, खाएगा जरूर, हराम बोलेगा और खाएगा भी। तवज्जो, मत उठाइए हुसैन का आलम, मत कीजिए जिक्र हुसैन, मत कीजिए जिक्र शहादत, मत कीजिए मजलिस हुसैन। तो क्या करें? बोले उनको कुरान पढ़कर बख्श दीजिए। और बख्श नहीं, अब बख्श नहीं, बकस दीजिए। मौलाना अकबर साहब, ये जुमला सुना होगा आपने। ये हमारे नौजवानों के जहनों में ये पॉइजन डाला जा रहा है। क्या होगा फातिहा करके, क्या होगा खिचड़ा बांट के, क्या होगा ताजिया उठा के, क्या करे मौलवी साहब? बोले इमाम हुसैन का कुरान पढ़कर बख्श दीजिए, बकस दीजिए। अच्छा, मैंने कहा मौलवी ये बता, कुरान पढ़कर किसको बख्शा जाता है? तूने किसको बख्शा? कहा मैंने अपने अब्बा को बख्शा। है? तूने अपने अब्बा को बख्शा, किस लिए बख्शा? का इसलिए कि वो मर गए। तवज्जो, इसलिए कि वो मर गए। मैंने कहा वो मर गए मगर कुरान तो तू पढ़ रहा है, पढ़ तू रहा है, सवाब उनको कैसे मिल रहा है? का वजह यह है कि अब वो मर चुके हैं और वो कुरान नहीं पढ़ सकते। पूरी तवज्जो, एक बात समझ में आई संभल वालों, कि कुरान पढ़कर उसको बख्शा जाता है जो मरने के बाद कुरान नहीं पढ़ सकता हो। मैंने कहा मौलवी तू उस हुसैन को क्या बख्शेगा जो नोके नेज़ा पर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। क्या कहने भाई हजरत, वाह वाह। तू उस हुसैन को बख्शेगा जो कटे हुए सर से नोके नेज़ा पर सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, जिसका कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। तू उस हुसैन को बख्शेगा जिसके सदके में अल्लाह रसूल की उम्मत को बख्शेगा। हैं? अजीजों, गुफ्तगू समेट दी, एक मैसेज दे रहा हूं। शब्बीर वारसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर तू हुसैन पर भौंकेगा। अगर तू अली का दामन छोड़ दे, अबे मेरा क्या बिगड़ेगा? समझ में तुझे आएगा, यहां भी मार खा रहा है, वहां भी मार खाएगा। ये जो मुसलमान मार खा रहा है ना, ये सिर्फ अली का दर छोड़ने का नतीजा है, ये सिर्फ हुसैन से दूरी का नतीजा है। और सुन, अगर मौलवी के चक्कर में पड़ के मौला को छोड़ा तो और पिटाई लगेगी।
और यहां भी पिटाई वहां भी पिटाई। अगर इज्जत और सरबुलंदी पाना है तो अली के चौखट पर आकर गुलामी कर, हुसैन के दर पर आकर गुलामी कर। सुन्नियत अहले बैत की नमक हरामी का नाम नहीं है, सुन्नियत आले मुस्तफा की गुलामी का नाम है, सुन्नियत नबी के घर वालों से वफादारी का नाम है। ये अजीब कंसेप्ट दे दिया गया मुसलमानों को, जो अली अली करे वो शिया, और जो फला फला करे, समझ गए ना, वो बहुत बड़ा सुन्नी। जो हुसैन हुसैन करे वो शिया, जो फला फला, समझ गए ना, वो सुन्नी है। ऐ मुनकिरे गमे अज़ा, तू मर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है। पूछ जाकर जो जिसका नारा लगा रहा था, उनकी कब्रों में जाकर पूछ कि कब्र में जब गए तो पता चला कि हुसैन का मर्तबा क्या है, पता चला कि बादशाहत किसकी है, पता चला कि इमाम कौन है। मर के जा, फिर पता चलेगा कौन मौलवी आएगा बख्शिश करवाने, फिर तो इमाम हुसैन के ही पास जाएगा, मौला बख्शवा दो। और तू सोच रहा फरिश्ते जाने देंगे? सब लिए खड़े होंगे सही से, यहां भी पिटाई वहां भी पिटाई। ये जलील जो हो रहा है मुसलमान पूरी दुनिया में, ये दाढ़ी वालों को देखकर जो आतंकवादी का जो लेबल लगा दिया जा रहा है, ये सिर्फ हुसैन से दुश्मनी का नतीजा है। करबला के बाद मुसलमान दो हिस्सों में बट गया, एक हुसैनी दूसरा यजीदी। बेशक बेशक। पता कैसे चले कौन हुसैनी कौन यजीदी? आज जो इस्लाम के नाम पर लोगों का सर काटता हुआ नजर आए, समझ जाना यजीदी है, और जो हुसैन के नाम पर प्यासों को शरबत पिलाता हुआ नजर आए, समझ जाना वो हुसैनी है।